ये कहानी तब की है जब रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थीं और झांसी खो चुकी थीं। अपने छोटे से शिशु को कमर पर बांधे अपने घायल घोड़े के साथ वे अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुईं। इस कहानी में मात्र कल्पना की गई है कि यदि रानी को एक अवसर मिलता तो शायद उनकी मृत्यु न होती और झांसी हमेशा के लिए उनकी हो जाती। तो कहानी वहां से शुरू होती है जब वॉकर को परास्त करके, कालपी पर फतह करके रानी लक्ष्मीबाई स्मिथ की सेना से घिरी तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने पुत्र को अपनी कमर पर बांधे वह बिजली की गति से शत्रुओं पर वार करती जा रही थीं। उनका घोड़ा घायल हो चुका था, फिर भी वह रानी का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। स्मिथ कुछ मील ही दूर था। रानी की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। तभी पीछे से हीरोज आ गया। रानी ने घोड़े की लगाम खींची, लेकिन सामने नाला और घायल घोड़ा। रानी को लगा अब अंत निकट है। फिर भी उन्हें लगा कि शायद घोड़ा नाला पार कर जाए। घोड़ा अपनी द्रुत गति से छलांग लगाने ही वाला था कि जैसे कोई बाज रानी को घोड़े से ले उड़ा। रानी को कुछ समझ आता इसके पहले वो ब्रिटिश सेना और हीरोज की नजरों से ओझल हो चुकी थी। कुछ क्षण पश्चात रानी को एहसास हुआ कि वह एक मजबूत बाहों में है। वो बाहें जो एक हाथ से घोड़े की लगाम थामे हुए है तो दूसरी हाथ से घायल रानी को। कुछ घंटों पश्चात वो एक किले में प्रवेश करते हैं। बाहर से खंडहर की तरह दिखने वाला किला अंदर से जगमगा रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उजाड़ सी चार दीवारी में एक विशाल और सुंदर राजमहल होगा। वह वीर योद्धा घोड़े से उतरा और रानी को सहारा देकर खड़ा किया। रानी ने अब जाकर उस योद्धा का चेहरा देखा। तभी पीठ पर लिपटा उनका शिशु रोने लगा। शिशु को गोद में लेकर रानी ने देखा कि उसे तो तेज ज्वर चढ़ गया है। रानी ने योद्धा से विनती की कि किसी राजवैद्य को बुला दें। योद्धा ने अपने अनुचरों को निर्देश दिया तो थोड़ी देर में राजवैद्य रानी के सामने थे। उन्होंने शिशु की जांच करके एक लेप व काढ़ा दे दिया। अगले दिन आने को कहकर राजवैद्य चले गए। रानी ने शिशु के माथे पर लेप लगाकर उसे सुला दिया। रानी को अभी तक नहीं पता था कि वे किस जगह हैं और ये वीर योद्धा कौन है। रानी अपनी उधेड़ बुन में थी कि एक औरत का प्रवेश होता है। वह रानी को आशीर्वाद देती है और अपने शयन कक्ष में ले जाती हैं। रानी कुछ पूछे उसके पहले ही वे बताती हैं कि ये टीकमगढ़ है और वे यहाँ की राजमाता हैं। जो वीर योद्धा उन्हें यहाँ लाए हैं वह उनके पुत्र राजा अभय हैं। अभय भी अंग्रेजों को देश से निकालना चाहते हैं। मनु को यह सुनकर बहुत गर्व हुआ अभय पर। राजमाता उन्हें विश्राम करने को कहती हैं और चली जाती हैं। सुबह सूर्योदय से पहले ही रानी उठ जाती हैं और एक चादर से खुद को लपेटकर चुपचाप राजमहल देखने निकल पड़ती हैं। अचानक उन्हें किसी ने मजबूती से दबोच लिया। आखिर वह भी मनकर्णिका थी। बिजली की रफ्तार से मुड़ी और कमर पर बंधी कटार निकालकर दबोचने वाले के पेट में अड़ा दी। वह आदमी निहत्था हो गया। तभी राजकुमार वहां आ गए। उन्होंने बताया कि उनका अंगरक्षक है। रानी ने कटार वापस कमर पर अटका ली। राजकुमार अभय ने कहा, हम आपके हर संघर्ष और बहादुरी को जानते हैं। हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे। हमारे सैनिक और प्रजा आपके साथ हैं। अंग्रेजों से वे भी कई बार लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसलिए वे लोग इस गुप्त महल में रहते हैं। राजकुमार अभय रानी को झांसी वापस दिलाने का विश्वास दिलाते हैं। रानी ने अभय के साथ मिलकर फिर से एक नई रणनीति बनाई। रानी और राजा अभय ने अपने लाव लश्कर के साथ अंग्रेजों की सेना पर आक्रमण कर दिया। स्मिथ और हीरोज इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार अंग्रेजों की सेना ने अपने घुटने टेक दिए और रानी लक्ष्मीबाई को अपनी झांसी वापस मिल गई। काश ये सच हुआ होता तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सफाया ही हो चुका होता।